टाइटल द विस्परिंग हाउस। रात का टाइम था। गांव के कोने में एक पुराना घर खड़ा था। लोग उसे फूस फूसता घर कहते थे। कोई वहां रहता नहीं था, पर फिर भी हर रात उस घर से धीमी आवाजें आती थीं, जैसे कोई किसी से बात कर रहा हो। अर्जुन, जो शहर से अपने नाना के गांव आया था, इन बातों पर बिल्कुल बिलीव नहीं करता था। उसके दोस्त रवि ने यूज चैलेंज दिया। डरता नहीं है ना, तो आज रात 12 बजे उस घर के अंदर जा। अर्जुन हंस पड़ा। इजी है। रात के 11 बजकर 50 मिनट। हवा तेज चल रही थी। पेड़ों के पत्ते अजीब तरीके से हिल रहे थे, जैसे किसी ने जानबूझकर डराने के लिए सेटिंग की हो। अर्जुन टॉर्च लेकर उस घर के सामने खड़ा था। गेट खुद ही क्रीक करके खुल गया। कोइंसिडेंस? अर्जुन ने खुद को समझाया। जैसे ही वो अंदर गया, उसने महसूस किया कि घर अंदर से एक्सपेक्टेड से ज्यादा ठंडा था। दीवार पर पुरानी तस्वीरें लटकी थी, एक फैमिली की, पर सबके चेहरे धीरे धीरे फेड हो चुके थे। सिर्फ आंखें बची थी। उसने टॉर्च आगे बढ़ाई। तभी पीछे से आवाज आई, तुम आ गए। अर्जुन का दिल 1 सेकंड के लिए रुक गया। वो पलट कर देखता है, कोई नहीं। कौन है? उसने जोर से पूछा। कोई जवाब नहीं। वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। घर के अंदर एक पुरानी सीढ़ी थी जो ऊपर जा रही थी। जैसे ही वो पहला स्टेप चढ़ा, सीधी ने खुद से आवाज की, थक थक थक, जैसे कोई उसके साथ चढ़ रहा हो। अर्जुन रुक गया। आवाज भी रुक गई। वो फिर चला। आवाज फिर शुरू। अब दार उसके चेहरे पर क्लियरली दिख रहा था। ऊपर पहुंचकर उसने एक कमरा देखा, जिसका दरवाजा आधा खुला था। अंदर से हल्की सी रोशनी आ रही थी। वो धीरे से दरवाजा खोलता है, और जो उसने देखा, उसका खून जम गया। कमरे के बीच में एक कुर्सी थी, और उस कुर्सी पर कोई बैठा था, पीठ अर्जुन की तरफ। लंबे बाल, सेफ्ड कपड़े, और धीमी सी फुसफुसाहट। देर हो गई। अर्जुन ने हिम्मत करके बोला, तुम कौन हो? वो चीज धीरे धीरे अपना सिर घुमाने लगी, पर सर पूरा 360 डिग्री घूम गया। अर्जुन चीख पड़ा। उसका टॉर्च हाथ से गिर गया, और कमरा अंधेरे में डूब गया। अब सिर्फ आवाज आ रही थी, तुम जहां नहीं पाओगे। अर्जुन भागने लगा। सीढ़ियां उतरते हुए वो गिरते गिरते बचा। नीचे पहुंचते ही उसने देखा, मैं दूर बैंड था। उसने जोर जोर से दरवाजा खोलने की कोशिश की, पर दरवाजा हिल भी नहीं रहा था। तभी उसके कान के पास किसी ने धीरे से कहा, अब तुम भी यहीं रहोगे। अर्जुन जम गया। उसने धीरे से पीछे मुड़कर देखा। वही चीज उसके बिल्कुल पीछे खड़ी थी। अगले दिन सुबह रवि और गांव वाले घर के बाहर खड़े थे। अर्जुन वापस नहीं आया था। हिम्मत करके जब कुछ लोग अंदर गए, तो घर बिल्कुल खाली था। बस एक चीज अलग थी। दीवार पर लटकी पुरानी फैमिली फोटो में एक नया चेहरा ऐड हो गया था, अर्जुन का। और उसकी आंखें सीधा बाहर देख रही थी, जैसे वो अब भी किसी का इंतजार कर रहा हो। उस रात के बाद गांव में एक नई आवाज सुनाई देने लगी, तुम आ गए।